जय हिंद। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जिसमें आज हम क्लास 10th मैथ का अध्याय नंबर 14 जिसका नाम है संख्यांकी, इसका आज हम लोग इंट्रोडक्शन अर्थात इसका परिचय जानेंगे। यानी हमको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है और हम इस प्रकार आपको बताएंगे, यानी पूरे बेसिक से बताएंगे। अगर आप संख्यांकी कभी भी नहीं पढ़े हैं तो भी समझ जाएंगे, और जो इस चैप्टर में जितना भी प्रश्न है आप एक एक प्रश्न हल कर पाएंगे। तो सबसे पहले सांख्यिकी को समझने के लिए सबसे पहले इसमें कुछ पद आता है। जैसे होता है आंकड़े। तो आंकड़े आंकड़े में भी दो प्रकार होता है, जैसे प्राथमिक आंकड़े, द्वितीय आंकड़े। उसके बाद आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो माध्यिका, इसका नाम सुना होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर शुरू से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो चैप्टर का क्या नाम है, यहाँ पर नाम है सांख्यिकी, और ये कौन सा चैप्टर है, अध्याय है 14। तो इसमें सबसे पहले सांख्यिकी में पढ़ने से पहले हमको कुछ पदों के बारे में पता होना जरूरी होता है। जैसे सबसे पहले हमने क्या बोला, आंकड़े। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, डाटा। आंकड़े क्या होता है, जैसा कि अगर अगर आप एक क्लास में हैं और आपसे शिक्षक कहें कि इसमें गिन के बताओ कि इसमें कुल कितने लड़का और लड़कियां हैं, तो आप गिनकर बताएंगे कि 10 लड़का और 20 लड़कियां हैं। तो आप शिक्षक को जो आंकड़े बताए हैं, यानी जो डाटा बताएं, वही क्या हुआ, आंकड़ा, ये डाटा हुआ। जो 10 और 20 जो संख्या बताएं, वही क्या हुआ, आंकड़ा हुआ है। और जिससे शिक्षक, जैसे अगर यहाँ पर मान लेते हैं ये लड़का है, इसी को शिक्षक ने बोला है कि जाओ बताओ कि क्लास में कुल कितने लड़का एंड लड़कियां हैं। तो ये कितना बताया है, ये 10 लड़का और 20 लड़कियां बताया है। तो जो ये बताता है इसको अन्वेषक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अन्वेषक, या परीक्षण भी कहा जाता है, परीक्षण। तो उम्मीद करते हैं कि सबसे पहले आप इतना समझ गए होंगे कि जो कोई भी आंकड़े को जमा करता है या बताता है उसे क्या कहा जाता है, अन्वेषक या परीक्षण। जो बताता है उसे ही क्या कहेंगे, अन्वेषक या परीक्षण। तो जो आंकड़ा का यहाँ पर लिखेंगे, तो इसका परिभाषा लिखेंगे, किसी निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रखकर। जैसे अगर यहाँ पर स्कूल का बात हुआ, उसी प्रकार अगर सड़क सड़क का बात होता, नदी का बात होता इत्यादि। तो किसी निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रखकर अन्वेषक द्वारा प्राप्त किए गए संग्रह को ही क्या कहते हैं, आंकड़ा कहते हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं, किसी निश्चित उद्देश्य कहा जाता है। तो किसी निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रखकर अन्वेषक अर्थात परीक्षण द्वारा प्राप्त किए गए संग्रह को ही क्या कहा जाता है, डाटा कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग आंकड़ा समझ गए होंगे। और जो आंकड़ा होता है, इसी का दूसरा नाम होता है, जो कि होता है दत्त। यानी इसी का दूसरा नाम क्या होता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं, आंकड़े का दूसरा नाम क्या होता है, दत्त। दूसरा नाम दत्त होता है। उसके बाद इसका प्रकार भी होता है। तो ये दो प्रकार का होता है, एक प्राथमिक आंकड़े और दूसरा होता है द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े को इंग्लिश में हम लोग प्राइमरी डाटा कहते हैं और उसको सेकेंडरी डाटा कहते हैं। तो यानी आंकड़े का प्रकार यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं, आंकड़े दो प्रकार के होते हैं। आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं, दो। आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला कौन सा डाटा है, यानी प्राथमिक आंकड़े, यानी प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा। और दूसरा क्या है, द्वितीयक आंकड़े, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंडरी
डाटा। तो अब हम लोग समझते हैं कि प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े क्या होता है। तो यहाँ पर नाम से ये स्पष्ट है, प्राथमिक आंकड़ा यानी जो पहले प्राप्त होता है। तो प्राथमिक आंकड़ा क्या होता है, जो अन्वेषक होता है वो स्वयं आंकड़ा को क्या करता है, इकट्ठित करता है यानी एकत्रित करता है, एक स्थान पर खोजता है, उसे ही प्राथमिक आंकड़ा कहा जाता है। जैसे अगर यहाँ पर मान लेते हैं, अगर ये अन्वेषक है, अगर कोई यहाँ पर कुछ डाटा है, अगर इसे ये स्वयं खोजता है तो इसे क्या कहते हैं, प्राथमिक आंकड़ा। और द्वितीयक आंकड़ा जैसे अनुसंधानकर्ता, जैसे अगर यहाँ पर मान लेते हैं अनुसंधानकर्ता यानी मालिक, अगर इसको कहे अन्वेषक कि जाओ तुम डाटा खोज कर लाओ और मुझे दो, ये नहीं जाता है और स्वयं ये जाता है, तो इसको ही क्या कहते हैं, द्वितीयक आंकड़ा कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। और इसका मोस्ट वीवीआई पार्ट ये भी होता है कि प्राथमिक आंकड़ा का दूसरा नाम होता है मौलिक आंकड़ा, मौलिक आंकड़ा। और इसका दूसरा नाम होता है गौण आंकड़ा, गौण आंकड़ा। इसका नाम क्या होता है, मौलिक आंकड़ा, और इसका नाम क्या होता है, गौण आंकड़ा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग आंकड़ा समझ गए होंगे। उसके बाद हम लोग समझते हैं माध्य के बारे में, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, मीन। तो बचपन में आपने अगर पढ़ा होगा तो इसके बारे में आपने ज़रूर इसका नाम यानी सुना होगा और इसके बारे में ज़रूर जानते होंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि माध्य क्या होता है। माध्य को समझने के लिए यहाँ पर हम कुछ आंकड़े ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर अगर ले लेते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। तो अगर माध्य हमको समझने के लिए ये 5 संख्या लिए हैं, इस संख्या को हम इसको जोड़ देंगे। तो इसको जोड़ेंगे तो 1 को 2 से जोड़ेंगे 3, 3 को 3 से जोड़ेंगे 6, 6 को 4 से जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, और 10 को 5 से जोड़ेंगे, 10 में 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15। तो यहाँ पर लिख देंगे ऊपर 15। उसके बाद जितना भी संख्या है इसको गिनेंगे। तो यहाँ पर कितना संख्या है, 1, 2, 3, 4 और 5, और जो जितना भी संख्या है इसको नीचे रख देंगे। तो यही माध्य कहलाता है, यानी जितना भी यानी संख्या है इसका योगफल, और जितना भी संख्या है इसका कुल संख्या का अनुपात ही क्या कहलाता है, माध्य कहलाता है। यानी आंकड़ों का, जैसे ये आंकड़ा है, आंकड़ों का योगफल एवं परीक्षणों की कुल संख्या, जैसे ये क्या है, परीक्षण है, परीक्षणों की कुल संख्या का अनुपात ही क्या कहलाता है, माध्य कहलाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे किसी दिए गए आंकड़े का कुल योगफल, जैसे ये आंकड़ा दिया गया है, इसका कुल योगफल एवं परीक्षणों की कुल संख्या, जैसे यहाँ पर परीक्षणों की संख्या कितनी है, 5 है, का अनुपात ही क्या कहलाता है, माध्य कहलाता है। तो यहाँ पर लिखते हैं किसी दिए गए आंकड़े माध्य कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है हमने किसी दिए गए आंकड़े का कुल योगफल, जैसे यहाँ पर आंकड़ा दिया गया है, इसका कुल योगफल 15 आया है, एवं परीक्षणों की कुल संख्या, जैसे यहाँ पर हमने गिना तो यहाँ पर 5 आया, के अनुपात को ही क्या कहा जाता है, माध्य कहा जाता है। और माध्य के बारे में आप लोग यह भी याद रखिएगा, माध्य का दूसरा नाम औसत होता है। क्या होता है, औसत। माध्य का दूसरा नाम औसत होता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं माध्य का दूसरा नाम औसत होता है। और आपसे पूछे कि माध्य का फार्मूला क्या होता है, तो आप बोल दीजिएगा, यानी जो आंकड़ा है उसका कुल योगफल बटा परीक्षणों की कुल संख्या, यहाँ पर इधर लिख देते हैं। अगर आपसे पूछे कि माध्य बराबर क्या होता है, तो आप जवाब दीजिएगा सभी परीक्षणों का योगफल, सभी परीक्षणों का योगफल बटा परीक्षणों की कुल संख्या, परीक्षणों की
कुल संख्या। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि परीक्षण मतलब आंकड़ा, आंकड़ा का ही दूसरा नाम क्या होता है, परीक्षण होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये समझ गए होंगे कि माध्य बराबर सभी परीक्षणों का योगफल बटा परीक्षणों की कुल संख्या। आप इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि ये मोस्ट VVI है, आपको कोई भी पूछ सकता है और आपको प्रश्न बनाने में भी काम आएगा। उसके बाद हम आज एक और टॉपिक कवर कर लेते हैं, उसके बाद आगे हम बारंबारता, मिलन चिन्ह इत्यादि के बारे में जानेंगे। आज ओनली एक टॉपिक और कवर करते हैं जो कि है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो इसको हम लिखते हैं, क्या नाम है, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो यहाँ पर नाम से ये स्पष्ट है, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, यानी प्रस्तुतिकरण का मतलब क्या होता है, एक स्थान पर उसको सजा कर लिखना, यानी उसको अच्छे ढंग से लिखना। आंकड़ों जैसे अगर यहाँ पर हम एग्जाम्पल के यहाँ पर लिख दें 2, 5, 10, 20, 21, 23, 24, अगर आपसे पूछें कि इस आंकड़ों को सजाकर आप और अच्छे ढंग से किस प्रकार लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं 1, 5, यानी उसके बाद 10, 20, उसके बाद 21, ये तो सजावट में है ही। उसके बाद आपको अच्छे से लिखने के लिए यहाँ पर आप अंतराल ले सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पर हम 1 से 10 माने, 1 से 10 माने तो 1 से 10 में कितने संख्या आ जाता है, 1, 2, 3, तो इसमें लिख सकते हैं 3। उसी प्रकार 10 से 20 यानी माने तो इसमें कितना आ जाता है, तो 10 से 20, यानी इसको छोड़कर यानी मात्र एक ही संख्या आता है, यानी ओनली 20। उसके बाद 20 से 21 में मात्र एक ही आता है, तो इसी प्रकार आप सजाकर लिख सकते हैं। तो आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि जो आंकड़ा दिया गया रहता है उसका संक्षिप्त रूप, जैसे यहाँ पर ये कितना बड़ा था और यहाँ पर हमने यहाँ पर इसको कितना छोटा कर दिया, ये में एक सारणी में सजाया, यानी सारणी है, इसको सारणी बनाएंगे तो इसको सारणी में सजाया जाता है, तब उसे आंकड़े का क्या कहा जाता है, प्रस्तुतिकरण कहा जाता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं दिए गए आंकड़ों को संक्षिप्त रूप में, तो यहाँ पर हमने लिखा दिए गए आंकड़ों को संक्षिप्त रूप में एक सारणी में सजाया जाता है, तब उसे आंकड़ों का क्या कहा जाता है, प्रस्तुतिकरण कहा जाता है। तो आज के लिए यहाँ पर हम इतना ही पढ़ाएंगे। उसके बाद अगले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 2 में बारंबारता, मिलन चिन्ह और इत्यादि के बारे में हम लोग जानेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को आज ने हम जितना पढ़ाए, जैसे आंकड़ा के प्रकार, माध्य और आंकड़े का प्रस्तुतिकरण, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इतना समझ गए होंगे और इसको आपको याद भी कर लेना है, क्योंकि यह आगे भी काम देगा और ये एक्सरसाइज में भी काम देगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा तो आप कमेंट में ज़रूर भी बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।